Good morning, students. Myself Ashok Kumar, lecturer in English, Government Model Sanskriti, Senior Secondary School, Clanor, Block Clanor, District, Rohtak. Students, in this lecture, we are going to discuss a very important topic of General English Grammar. That is, can you guess? Yes, narration. क्या आपको पता है नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? यस, नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। अब हम समझते हैं कि जब हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो हम स्टेप वाइज चलेंगे और एक एक करके सारे जो पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो समझते चले जाएंगे। जब नरेशन की बात आती है तो एकदम से जिक्र आता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, और यहां हम एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। अगर हम कहें कि ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो क्या आपको समझ में आया? अच्छे से नहीं समझ में आया होगा। दूसरे तरीके से आप समझिए। देयर इज ए बॉय, हिज नेम इज राम। देयर इज एन अनदर बॉय, हिज नेम इज श्याम। दो लड़के हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। और एक और लड़का है अरुण, उसको भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं। तो राम और श्याम की जो बात है, आपस में जो इनका कन्वर्सेशन चल रहा है, इनकी बातचीत जो है वो आपकी डायरेक्ट स्पीच होगी। राम और श्याम की जो आपस में सीधी बातचीत है उसको आप डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। लेकिन राम ने जो कहा वो बात श्याम अरुण को अगर बतलाता है, राम ने जो कुछ कहा वही बात अगर श्याम अरुण को या किसी थर्ड पर्सन को बतलाता है तो यह हो जाएगी आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। अब यह आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? सीधी सीधी अगर बात, दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच में जो डायरेक्ट बातचीत है, सीधी सीधी जो बातचीत है, वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जैसे यहां राम और श्याम आपस में बातचीत कर रहे थे तो राम की बात श्याम ने अरुण को बतलाई है, तो ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। अब देखिए, यहां पर हमने ऊपर एग्जाम्पल्स लिए हैं, इनको हम अच्छे तरीके से स्टडी करें। इसके लिए दोबारा से हम जो ये डायरेक्ट स्पीच है इसको दोबारा से लिखते हैं। देखिए,
हमने ये एग्जाम्पल यहां पर लिया है। अब यहां आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, ये आपने इन्वर्टेड कोमाज लगाए हैं, ये कोमा है और ये इन्वर्टेड कोमाज आपने यहां पर इंसर्ट किए हैं। तो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट है, स्पीच है, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी। इसको आप कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कोमाज से बाहर हम जो बात करते हैं, यहां हो गया जैसे सेड टू, तो इन्वर्टेड कोमाज से बाहर ये जो होगी आपकी, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। अब यहां आप ध्यान रखने की, केवल इनको आप पहचान कैसे करेंगे, केवल इन्वर्टेड कोमाज के जरिए ही आप इनकी पहचान करेंगे कि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है और इन्वर्टेड कोमाज से जो बाहर है वो यहां आपकी क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी। अब हम ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल हमने लिया डायरेक्ट स्पीच का, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया इनडायरेक्ट स्पीच का, इनको स्टडी करते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच को हमने इनफैक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। तो यहां आप देखेंगे सबसे पहले जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट हमने लिया ही, तो यहां इनडायरेक्ट स्पीच में भी ही है, यहां कोई चेंज नहीं हुआ। यहां सेड टू जो है इसको हमने टोल्ड में चेंज किया है, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया है। लेकिन फिर से जो आपका मी है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो मी का मी ही रहा, इसमें हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये भी हमने बात कर ली। अब हमने बात की, यहां आपके इन्वर्टेड कोमास लगे हुए थे, इनको हमने रिमूव करके यहां हमने दैट का यूज किया है। और यहां डायरेक्ट स्पीच में आपका आई आया था, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट था, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है आपका आया है, तो इसको हमने चेंज करके ही लगाया है। और यहां देखने की बात है, वर्ब की अगर आप बात करते हैं तो कैन स्पीक को आपने कुड स्पीक में चेंज किया है, और इंग्लिश को आपने इंग्लिश ही यहां पर रखा है, और नाउ को आपने देन में चेंज किया है। ये चेंजेस कुछ हमारे यहां पर हुए हैं। तो यहां हम नोट करेंगे सबसे पहली बात, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया है, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमने दैट लगाया है। आई को हमने ही में चेंज किया है, कैन स्पीक को हमने कुड स्पीक में चेंज किया, और नाउ को हमने देन में चेंज किया। तो ये चेंजेस हमारे आए हैं। अब ये चेंजेस कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, इसके लिए रूल्स हैं। उन रूल्स को हम स्टडी करते हैं बारी बारी से। सबसे पहली बात हम यहां डिस्कस करेंगे, जो आपको हमेशा याद रखनी है, कि ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका टेंस आप चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका टेंस आप चेंज नहीं करेंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है यह भी आपको जरूर पता होना चाहिए, और अगर आपको सही तरीके से नहीं पता चलता कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, तो आप अच्छे तरीके से नरेशन का जो टॉपिक है वो आप नहीं समझ पाते हैं। यहां आपने देखा कि हमने सेड टू को
टोल्ड में चेंज किया। सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया। यह कब हुआ? जब आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहां देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में है। यह रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हो सकती है, नेगेटिव सेंटेंस में भी हो सकती है, इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकती है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकती है। तो हमें जब हमने जैसे ये सेड टू को टोल्ड में चेंज किया तो ये कब हुआ? जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस में है, सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में है। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में हो तो सेड टू को आप किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। इसी तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है तो सेड टू को जैसा भी रिपोर्टेड स्पीच में दर्शाया गया है, कहा गया है, बतलाया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर ऑर्डर दिया गया है तो सेड टू को आप ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। कमांड दी गई है तो कमांडेड में चेंज करेंगे। रिक्वेस्ट की गई है तो आप रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। यह कब हुआ? जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की फॉर्म में है, हमारी जो है सडन फीलिंग्स को वो शो कर रही है, तो अगर वो सडन फीलिंग्स हमारी जॉय को शो कर रही हैं तो आप सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। और अगर हमारी सडन फीलिंग्स सोरो को शो कर रही हैं तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। स्टूडेंट्स, ये यहां पर सेड टू को कैसे चेंज करना है, और भी चेंजेस होते हैं कि अगर यहां पर से आता है तो आप कैसे चेंज करेंगे, सेज आए तो आप कैसे चेंज करेंगे, वो हम जैसे जैसे एग्जाम्पल्स लेते जाएंगे उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। और इसके साथ हम यहां डिस्कस करेंगे कि हमने जब यहां पर आपका इन्वर्टेड कॉमास जो हैं उनको जब हमने रिमूव किया है तो आप यहां पर क्या चेंज आपने देखे हैं। देखिए, जब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह आप अगर सिंपल सेंटेंस में आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में है, सिंपल सेंटेंस है, तो आप इन्वर्टेड कॉमास जो हैं, इन्वर्टेड कॉमास जो आपके लगे हुए थे, इनको आप रिमूव करके सिंपल सेंटेंस अगर है तो आप लगाएंगे दैट। और अगर ये रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है तो इन इन्वर्टेड कॉमास को आप रिमूव करके उसकी जगह आप लगाएंगे इफ या वेदर। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आपने लगाया इफ या वेदर। कब लगाया? जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच ना सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है, वो अगर आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है तो आप यूज करेंगे टू।
अब यहां आपने जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको रिमूव करने का तरीका भी आपने सीख लिया। सिंपल सेंटेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो दैट लगाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में है तो आप इफ या वेदर लगाएंगे, और इंपेरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच है तो आप लगाएंगे टू। यहां भी कुछ बारीकियां हैं जो हम एग्जाम्पल्स को जब डिस्कस करेंगे तो हम आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखिए बात करते हैं, हमने यहां चेंज किया था आई को, हमने यहां चेंज किया था ही में। यह कैसे हो गया था? देखिए इसके लिए आपको एक रूल लर्न करना पड़ेगा, और वो रूल है बड़ा कॉमनली यूज्ड नरेशन का जब हम टॉपिक करते हैं तो इस रूल के बगैर आप ये कहें कहानी पूरी होती ही नहीं। सन, व्हाट्स द रूल ऑफ सन? SON, S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, एंड N मीन्स नो चेंज। यहां इनके साथ हम लिखते हैं S के साथ 1 लिखा, O के साथ 2 लिखा, N के साथ 3 लिखा। यहां रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखा था इस सब्जेक्ट आई है, आई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ था। यहां हम बस आपको इतना ही सोचने की जरूरत है, यहां हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा यहां पर क्या था? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ था। और अगर यहां पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यहां अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो या कोई नेम हो, या तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो या कोई नेम हो, तो वो चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हुए यहां पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहां याद रखने की बात, समझने की जो बात है वो है कि अब आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, क्या हैं? यहां हम लिखते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट और दे। अब ये जो हमने आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो हमने लिखे हैं, इनके सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होंगे वो और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सबसे पहले आई, आई, माई, मी। उसके बाद वी, वी और अस। ये आपका फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन आपका है यू, योर, यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं ही, शी, इट और दे। ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। तो ये इनके सब्जेक्टिव केस।
पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। आई के हो गए आई, माई, मी। वी का हो गया वी और अस। यू का हो गया यू, योर, यू। ही का ही, हिज, हिम। शी का शी, हर, हर। इट का इट, इट्स, इट। और दे का दे, देयर, देन। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, यहां हम देखिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब हमने चेंज किया था तो हमने यहां आपका कैन स्पीक से कुड स्पीक चेंज किया था, यानी कि वर्ब में भी चेंज आया है, या आप कहें टेंस के अंदर भी चेंज आया है। तो टेंस के अंदर चेंज आता है, वो किस प्रकार आता है, क्या नियम है, क्या रूल है, हमें क्या ध्यान रखना है। चेंज इन टेंसेस। देखिए सबसे पहले तो अगर V1 कहें, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आई है, या दूसरे तरीके से आप कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसको आप V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप चेंज कर देंगे। और अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो उसको आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको मिला है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तब। उसके बाद यहां पर आप देखिए इज, एम, आर। इज, एम, आर को वॉज वर में आप चेंज करेंगे, और अगर वॉज वर ही आया है तो उसको आप हैड बीन में चेंज करेंगे। वॉज वर आया है तो उसको आप हैड बीन में चेंज करेंगे। अब हैज और हैव है उसको आप हैड में चेंज करेंगे। इसके बाद आप चेंज करते हैं विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। यहां इसी तरीके से आप ध्यान देंगे, अगर हैज बीन हो उसको भी आप हैड बीन में चेंज कर देंगे, हैव बीन हो उसको भी आप हैड बीन में चेंज कर देंगे, यानी कि हैज बीन और हैव बीन उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए जब आप टेंस चेंज करेंगे तो हैज बीन और हैव बीन को दोनों को आप क्या बनाते हैं, हैड बीन आप बनाते हैं। अब आपसे पूछते हैं कि हैड को आप किस में चेंज करेंगे और हैड बीन को आप किस में चेंज करेंगे। हैड को और हैड बीन को आप किस में चेंज करेंगे, सोच सकते हैं, आप बता सकते हैं। चलिए देखिए, हैड को हैड ही रखेंगे और हैड बीन को भी हैड बीन ही रखेंगे, यहां पर हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये जो हमारी टेबल है इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, इज, एम, आर को वॉज वर में चेंज करेंगे और वॉज वर को हैड बीन में चेंज करेंगे, हैज हैव को हैड में चेंज करेंगे और हैज बीन को हैड बीन में, हैव बीन को हैड बीन में आप चेंज करेंगे। हैड को हैड में ही आप ऐसे कैसे रखेंगे और हैड बीन को भी ऐसे कैसे ही हैड बीन में ही रखा जाता है। विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में आप चेंज करेंगे। तो ये टेबल जो है आपको अच्छे से समझनी है, लर्न करनी है। यहां जो आपका टॉपिक नरेशन किया जा रहा है इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप रूल्स अच्छे से लर्न नहीं करते हैं, जब तक आप ये टेबल्स अच्छे से लर्न नहीं करते हैं, तब तक
आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे तरीके से चेंज नहीं कर पाते हैं। अब यहां देखिए, एक हमारा चेंज आया था, नाउ को हमने देन में चेंज किया था, नाउ को हमने देन में चेंज किया था। अब ये क्या है? चेंज इन एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स में आप देखिए किस तरीके से चेंजेस होते हैं एडवर्ब्स। तो सबसे पहले तो हमारा यही आ गया, नाउ को आप देन में चेंज करेंगे, उसके बाद दिस को दैट में आप चेंज करेंगे, नाउ को देन में, दिस को दैट में। दीज को आप दोज में चेंज करेंगे, हेयर को देयर में चेंज करेंगे, एगो को बिफोर में चेंज करेंगे, और लास्ट को द प्रीवियस में चेंज करेंगे। अब यहां लास्ट की बात है, लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे, लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब लास्ट को आप द प्रीवियस में चेंज करते हैं। उसके बाद आप टुडे को दैट डे में, टुडे को आप दैट डे के अंदर चेंज करते हैं, टुडे दैट डे। इसके बाद देखिए टुमारो, टुमारो को किस में चेंज करेंगे? द नेक्स्ट डे। टुमारो द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट है, सपोज हम यहां पर मंथ लिख लेते हैं, नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट को आप चेंज करते हैं द फॉलोइंग में। हमने यहां पर नेक्स्ट मंथ लिखा था तो चेंज होगा द फॉलोइंग मंथ। तो यहां दोबारा से देखिए, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, एगो को बिफोर में, लास्ट को द प्रीवियस में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, और नेक्स्ट को द फॉलोइंग में। यहां पर जैसे हमने नेक्स्ट मंथ लिया था तो द फॉलोइंग मंथ आपका हो जाएगा। ये हमारे चेंज इन एडवर्ब्स हैं जिनको हमने स्टडी किया है। नाउ स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने बेसिक पॉइंट्स नरेशन से रिलेटेड डिस्कस किए हैं। अब आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है ये सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकती है, इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकती है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकती है। तो इन सभी केसेस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, ये सारे के सारे रूल्स और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।